उस घर के लोग बहू मानते हैं, बहू मानते हैं। वो शुरुआती दौर में जिस दिन वो घर में बैठी होगी उसी दिन वो घर वाले लोग मान गए होंगे कि ये हमारे बड़े बेटे की बहू है। अब समझिए ना, भसुर से कोई शादी करता है, लड़की देवर से शादी होता है, हमने सुना है सनातन धर्म में देवर से शादी होता होगा, हमने देखा है, हम लोग बहुत जगह पे ऐसा देखा है कि देवर से शादी होती, लेकिन भसुर से शादी होते हुए हम लोग पहली बार देख रहे हैं। अपने दादी माँ को, अपने माँ को, अपने बाप को, सभी किसी को जेल में डलवा करके अभी उससे जब सवाल कर रहा है लोग कि बताइए आरती आगे का संघर्ष आपका कैसा रहेगा, कह रहे कि हम छोटू के न्याय के लिए अभी भी लड़ते रहेंगे। ये आरती का स्टैंड आज तक क्लियर ना रहा है, ना आगे भी रहेगा। कोई तय नहीं है कि ये आरती और छोटू की जो प्रेम कहानी है, अब ये आरती के साथ में मोनू का नाम जुड़ गया है। मोनू जो छोटू का बड़ा भाई है। अब ये आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि मोनू के अलावा भी कोई और आदमी इसके जीवन में हो। ये हम क्लियर बात कह रहे हैं। हम शुरू में ही ये बात बोले थे कि ये लड़की का स्टैंड क्लियर नहीं है, कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। आज देखिए ये अंजाम हुआ। वो खुद बोली थी, शुरुआती दौर में खुद बोली थी, हम पूरे जीवन हम कुंवारे रहेंगे, पल पल बिता देंगे हम छोटू के याद में। लेकिन देखिए किस तरह से आज शादी कर ली। आरती और छोटू की प्रेम कहानी आप लोग सब जानते होंगे। हमने भी कुछ महीने पहले इस आरती और छोटू के कहानी को कवर किया था, लेकिन अब ठीक कुछ महीनों बाद आरती और छोटू बिहार में सुनने के लिए मिल रहा है। और अब ऐसा है कि आरती ने शादी कर लिया, तो आरती का शादी करना भी एक मुद्दा हो गया है। केशव जी कैसे देख रहे हैं आप? हम शुरू में ही बोले थे कि ये आरती का स्टैंड आज तक क्लियर ना रहा है, ना आगे भी रहेगा। कोई तय नहीं है कि ये आरती और छोटू की जो प्रेम कहानी है, अब ये आरती के साथ में मोनू का नाम जुड़ गया है। मोनू जो छोटू का बड़ा भाई है। अब ये आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि मोनू के अलावा भी कोई और आदमी इसके जीवन में हो। ये हम क्लियर बात कह रहे हैं। हम शुरू में ही ये बात बोले थे कि ये लड़की का स्टैंड क्लियर नहीं है, कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। आज देखिए ये अंजाम हुआ। वो खुद बोली थी, शुरुआती दौर में खुद बोली थी, हम पूरे जीवन हम कुंवारे रहेंगे, पल पल बिता देंगे हम छोटू के याद में। लेकिन देखिए किस तरह से आज शादी कर ली। बार बार रील्स बना रही थी, ब्लॉग बना रही थी। जब पत्रकार भाई उनसे सवाल कर दिए ये बात को लेकर के कि आप तो बोली थी, भाई कोई बोलेगा ना, जब आप ही पत्रकार हैं, अगर आप उसके सामने रहिएगा तो आप पूछिएगा ना। अगर आप शादी कर रही हैं तो पूछेगा ना कोई कि भाई क्यों शादी की? आप तो बोली थी कि हम जीवन में कभी भी शादी नहीं करेंगे। तो बोले ये हमारा मैटर है। और समझिए जिस लड़का से वो शादी की, वो लड़का कितना खूंखार है, अपने आप को दिखा रहा है कि मतलब जितना माइक था वहां पे सब माइक को मतलब मार के हटा दे रहा है। इतना उसको हिम्मत हो गया है। ये कहीं ना कहीं एक ड्रामेटिक किया जा रहा है। किस तरह से ना होता है कि किसी व्यक्ति के पूरा घुमाया जा रहा है, ये सब चीज किया जा रहा है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय आरती और छोटू का हो गया है। पर मतलब इसका मतलब क्या है कि आरती ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो शादी नहीं कर सकती है? भाई स्टेटमेंट दी तो शुरुआती दौर में अपने माँ बाप को कह दी, माँ बाप को नहीं बुलाई, काहे नहीं बुलाई? तो हम वो पूछ रहे हैं हत्या किसने किया? इसका प्रमाण मिला, इसका प्रमाण मिला। तो किस आधार पर वो अंदर, प्रमाण मिला, किस आधार पर उनको पकड़ा गया? वही तो ये भारत है ना, भारत में होते रहता है ये, लगातार ये होते रहेगा। अभी कब तक इसका चलेगा केस, वो लंबा समय है। भाई बहन किसी को ना बुलाई शादी में, शादी करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपना स्टैंड कभी क्लियर रखिए। अपने दादी माँ को, अपने माँ को, अपने बाप को, सभी किसी को जेल में डलवा करके अभी उससे जब सवाल कर रहा है लोग कि बताइए आरती आगे का संघर्ष आपका कैसा रहेगा, कह रहे कि हम छोटू के न्याय के लिए अभी भी लड़ते रहेंगे। अब किस छोटू के लिए लड़ेगी जी? पति के सामने आप पुराने आदमी का नाम लीजिएगा, वो पति को गुस्सा नहीं आएगा? बताइए ना आप। तो वो पति उसका भाई है ना, भाई है तो इसका क्या मतलब हो गया? अब उसके न्याय के लिए आप लड़िएगा। अपने माँ बाप को जेल में डलवा दी हैं और उसके बाद भी आप ये चाह रही है। गलत की तब ना, कौन गलत किया? ये कुछ नहीं। आरती के परिवार वाले शिवनंदन भारती वकील क्या कह रहे थे आप सुने थे ना, आप खुद इंटरव्यू लिए थे, क्या बोले यही बात कि हम आरती के बात को क्यों माने। आरती जो कह रही है कि हमने नहीं बुलाया, भाभी ने बुलाया है, तो आरती के कैरेक्टर पे तो दाग लगा हुआ है। उसके दादी जो उससे ज्यादा उम्र की है उसका बात हम माने कि आरती का बात माने? अगर जब स्टेटमेंट का ही बात होगा, आरती के स्टेटमेंट को क्यों माना जाए, आरती के बात को क्यों वैल्यू दिया जाए? जब वैल्यू ही देना है तो उसके दादी के बात को दिया जाए। अब बताइए एक लड़की के स्टेटमेंट के चलते इमोशनल कार्ड खेल करके एक लड़की ने अपने पूरे घर के लोगों को जेल में डलवा दिया और यहां तक कि शादी कर लिया, उस लड़के के भाई से शादी कर लिया। क्या तय है जी? आने वाले समय में यह भी तो हो सकता है कि उस लड़की ने ही
आरती ने ही छोटू को मरवाया हो। तो पर छोटू के पिता भी तो राजी थे तब ना शादी हुआ। छोटू के पिता राजी नहीं थे। छोटू के पिता का स्टेटमेंट अलग है कि दुनिया वाले लोग उसको अलग नजर से देख रहे थे, इसलिए हमने मोनू से इनका शादी करा दी। मतलब उनके कहने का मतलब है कि एक लड़की जो बिन उसका शादी नहीं हुआ है और वो छोटू के घर में रह रही, जिसकी हत्या कर दी गई, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो फिर भी उसके घर में रह रही, तो शायद दुनिया वाले ये भी तो एक अलग बात है ना भाई। आपका कुछ उस घर में अब लगाव नहीं है तो आप किस हैसियत से आप उस घर में रह रही है, ये जाहिर सी बात। उस घर के लोग बहू मानते हैं, बहू मानते हैं। वो शुरुआती दौर में जिस दिन वो घर में बैठी होगी उसी दिन वो घर वाले लोग मान गए होंगे कि ये हमारे बड़े बेटे की बहू है। अब समझिए ना, भसुर से कोई शादी करता है, लड़की देवर से शादी होता है। हमने सुना है सनातन धर्म में देवर से शादी होता हुआ हमने देखा है। हम लोग बहुत जगह पे ऐसा देखा है कि देवर से शादी होती, लेकिन भसुर से शादी होते हुए हम लोग पहली बार देख रहे हैं। ये भसुर से शादी होता है जी। मतलब पति के बड़े भाई से कौन शादी कर लेता है? पति के बड़े भाई से तो आज भी गांव में अब जाइएगा ना तो गांव में लोग पल्लू जो औरत होती है, हम कहना यही चाह रहे हैं। बड़े भाई से भी प्रेम था क्या? बड़े भाई से बिल्कुल सही बात है। हम जो बात कह रहे हैं ये क्लियर बात है कि उसके बड़े भाई से प्रेम होगा डे वन। जिस दिन अगर ये सब हुआ उसके अगले दिन से अगर उस लड़की वो घर में रह रही है और उसका कुछ नहीं, वहां ससुराल नहीं था, तो वो मान के चल रही थी कि आने वाले समय में जब ये मामला थोड़ा सा थम जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। और उसका माइंड पूरा क्लियर था, उसका माइंडसेट पूरा क्लियर था कि हमको शादी करना है तो मोनू से ही करना है। इसलिए उस घर में रह रही थी और अभी भी वो अपने घर से नहीं जा रही है और कह रहे हैं कि हम छोटू के लिए न्याय करेंगे। वो न्याय के लिए नहीं कर रही है, बस उसको ये ड्रामा करना था, वो ड्रामा कर ली। और हम लोग उस समय भी बोले थे कि ये लड़की का स्टेटमेंट सही नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में ये शादी कर ले, और देखिए आज शादी कर ली। चलिए, तो कल तक जो आरती स्टेटमेंट दे रही थी, कल तक जो आरती कह रही थी कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, हमेशा छोटू की याद में रहेंगे, वही आरती छोटू के बड़े भाई यानी भैंसुर से शादी कर ली। भसुर से शादी कर ली है और एक बार फिर से आरती चर्चा में आ गई है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है आरती और छोटू के बड़े भाई और छोटू को लेकर, आरती को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।